हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता और हर इंस्टाग्राम रील देशभक्ति का प्रतीक नहीं होती। कभी सोचा है कि जो पाकिस्तान को प्यार कर रहा है वो दरअसल किसकी भाषा बोल रहा है? आज बात उस चेहरे की जिसने देश के भरोसे को ही बेच दिया। नाम ज्योति मल्होत्रा, प्रोफेशन ब्लॉगर, चेहरा हंसता हुआ, मकसद भारत के जड़ों में जहर। आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा, लाहौर बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तानी खाने लाजवाब हैं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन सवाल है, ये बातें मोहब्बत के लिए है या एक एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या आपको पता है कि ट्रैवल ब्लॉगर जो हरियाणा में बैठी थी वो दिल्ली के सैन्य इलाकों की तस्वीरें खींचकर आईएसआई को भेज रही थी? क्या ये महज ब्लॉगर थी या एक एक्टिव एजेंट? ज्योति का मामला सिर्फ एक प्यार में फंसी लड़की का नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड प्लान था। पाकिस्तानी उच्च आयोग ने उसके लिए वीज़ा तक मैनेज किया और फिर मुलाकात होती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। नाम रोमांटिक लगता है लेकिन हकीकत आतंक की लगती है। दानिश नाम का ये पाकिस्तानी एजेंट दिल्ली में बैठा मोहब्बत का जाल बुन रहा था और ज्योति भारत की ज़मीन पर रहकर अपनी ही मातृभूमि को लहूलुहान कर रही थी। 2023 में पाकिस्तान यात्रा कोई छुट्टी नहीं थी, वो आईएसआई का पहला पड़ाव था। अब आप खुद सोचिए, अगर एक भारतीय लड़की को पाकिस्तानी दूतावास स्पॉन्सर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो कौन सी ट्रैवल ब्लॉगर है जिसे इंडोनेशिया, बाली, कराची तक घुमाया जा रहा है? क्या आप अब भी सोचते हैं कि ये केवल एक प्यार की कहानी थी या फिर एक एजेंडे का हिस्सा? पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के साथ मीटिंग्स, हवाला के जरिए पैसे और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां किसी रोमांटिक फैंटेसी का हिस्सा हो सकती है। ज्योति मल्होत्रा ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया था। ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस सब आईएसआई की स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। इश्क लाहौर जैसे कैप्शन दरअसल गद्दारी दिल्ली का ट्रेलर थे। और फिर कुछ कहते हैं, अमन की आशा होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये समझदारी है या रणनीति? सॉफ्ट इन्फिल्ट्रेशन। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की जांच कहती है ज्योति ने स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से संवेदनशील डेटा भेजा। क्या हम समझ रहे हैं इसका मतलब? देश के दुश्मन अब फिजिकल बॉर्डर से नहीं आते, वो इंस्टाग्राम से आते हैं। गजाला, यामीन मोहम्मद, अरमान नामों की ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। कौन थे ये लोग? कोई वीज़ा में मदद कर रहा था, कोई हवाला से पैसे भेज रहा था, कोई डिफेंस एक्सपो की जानकारी लीक करवा रहा था। ज्योति अकेली नहीं थी, ये पूरा नेटवर्क है। और जब हमारे जवान एलओसी पर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं तो वहीं देश के अंदर से कोई पैसे के लिए इश्क के नाम पर उनकी कुर्बानी को बेच दे, ये सोचकर भी शर्म आती है। और सबसे बड़ा सवाल, कितनी ज्योतियां हैं इस देश में? कितने इंस्टाग्राम अकाउंट जो पाकिस्तान की प्रशंसा में डूबे हैं? दरअसल एजेंडे चला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया वार नहीं है, ये माइंड वार है। अब वक्त है सोचने का नहीं, एक्शन का। इन गद्दारों को पहचानिए, इन नेटवर्क को बेनकाब करिए और एक आवाज़ बनिए उस भारत की जो इन विभीषणों को माफ़ नहीं करता, जो जयचंदों को इतिहास में छोड़ जाता है और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है। अगर आप भी देश से प्यार करते हैं, इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आवाज़ भारत की ताकत बनिए, जहां अफवाहें नहीं, सिर्फ सच्चाई। और ऐसे हर चेहरे को बेनकाब करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग अब सोशल मीडिया के हर फोन पर लड़ी जा रही है। जय हिंद, जय भारत।